रिवाइज किस पैटर्न में होना चाहिए, कब कब होना चाहिए। पास बिल्कुल भी समय नहीं है, बिल्कुल भी मरने की भी फुर्सत नहीं है। सर मेरे पास भाई तो इतना इंटेलिजेंट है, तेरा भाई तो आईआईटी चला गया। सर डिस्ट्रैक्शन के लिए क्या करें सर, बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। तो कभी कभी ये चीजें सुनो, जब आप ये चीजें सुनोगे, जब आप ये चीजें करोगे तो डेफिनेटली आपका डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा। और भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं जिस राह पर चल रहा हूं उस राह पर निरंतर चलता रहूं। रिवीजन कैसे करें, रिवीजन करना जरूरी क्यों है, रिवाइज किस पैटर्न में होना चाहिए, कब कब होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो जूते पर पॉलिश लगा देते हैं, जूते पर से सारा क्या होता है, सारी गंदगी छिप जाती है ब्लैक पॉलिश से, बिल्कुल। लेकिन क्या चमक आती है? नहीं सर, गंदगी छिप जाती है। अब वो जूता गंदा नहीं दिखाई देता, लेकिन जूता डल दिखाई देता है, चमकता नहीं है। तो फिर क्या करते हो सर, ब्रश लेके उसे बार बार रगड़ते हैं सर, फिर चमक आती है उसमें। इसी तरीके से जब आपने एक चैप्टर खत्म कर लिया, उसके क्वेश्चंस कर लिए, तो क्या हुआ, आपने पॉलिश तो लगा दी। अब वो चैप्टर की जो कमियां थी वो तो ढक गई, लेकिन अभी चैप्टर चमका नहीं है। उसे चमकाना कैसे पड़ेगा, जब आप उसे बार बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। जब आप उसे जैसे जैसे बार बार रिवाइज करेंगे, वो उतना ही अच्छा होता जाएगा, आपके दिमाग में उतना ही अच्छे से बैठता जाएगा। तो सर रिवाइज कैसे करना चाहिए, रिवाइज करने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए, टाइम देखना चाहिए कितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं सिर्फ मैथ्स की बात करूं, अगर मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, बिल्कुल भी मरने की भी फुर्सत नहीं है सर मेरे पास, तो क्या करूं, कैसे रिवाइज करूं। तो सर रिवाइज कैसे करना चाहिए उस केस में, रिवीजन के लिए आप क्या करो, क्लास नोट्स हैं, क्लास नोट्स आपने अच्छे से लिखे हैं। हाँ सर अच्छे से लिखे हैं, हम तो बैठ के 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठ के नोट्स बनाते हैं। तो अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप उन नोट्स के थ्रू ही बस एक बार रीडिंग कर लो, रीड थ्रू द नोट्स। अच्छा ये फॉर्मूला, हाँ देख लिया, फिर अगला सवाल देख लिया, हाँ हर स्टेप सॉल्व करके देख लिया, हर स्टेप देख लिया, हाँ इसके बाद यह है, इसके बाद यह है, इसके बाद यह है, समझ में आ गया। ऐसा करके नोट्स ही रीड कर लो। अगर आप सिर्फ नोट्स ही रीड कर लोगे, उससे भी एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है। अक्सर जो बच्चे जेईई मेंस देने जाते हैं, उनसे पूछ के देखो, वो क्या बोलेंगे, सर फॉर्मूला याद नहीं आया, वही से याद नहीं आया सर, वहां प्लस है कि माइनस है, वहां मल्टीप्लाई था कि डिवाइड था, सर वहां 2 से डिवाइड करना था कि ये नहीं करना था, ये याद नहीं आया। तो ये चीज याद कब नहीं आती, जब आपने प्रॉपर रिवीजन नहीं की होती। तो अगर आपके पास समय का बहुत ज्यादा अभाव है, तो रीड थ्रू द नोट्स, जस्ट रीड थ्रू द नोट्स, चाहे वो मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो, रीड कर लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सर रीड करके हो गया, नहीं। अगर समय थोड़ा ज्यादा है तो क्या करें, रीडिंग करें नोट्स की, और साथ साथ जो उसमें क्लास इलस्ट्रेशंस हैं वो अलग से कॉपी पेन लेकर रफ कॉपी में खटाखट सॉल्व करते जाओ साथ साथ, और मैच करते जाओ आंसर्स को। ठीक है, बिल्कुल सर ये तो कर सकते हैं अगर थोड़ा समय ज्यादा है। अगर थोड़ा ज्यादा और समय अवेलेबल है, अगर सारा और थोड़ा ज्यादा समय अवेलेबल है, तो उस केस में क्या करें, उस केस में आप यह चीज तो करें, क्लास नोट्स पढ़ें, क्लास इलस्ट्रेशन को रफ कॉपी में साथ साथ सॉल्व करके रखें, और साथ में डीपीपी या मॉड्यूल्स में से जो अच्छे आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, जिनके ऊपर आपने शायद मार्क बना रखा होगा, ऐसा मेरा मानना है, तो आप उन प्रॉब्लम्स को भी रीट्राई करें साथ साथ। और फिर अगर इससे भी ज्यादा समय है, तो फिर ये सब करने के बाद आप रैंडम कोई बुक उठाओ और उसमें से प्रॉब्लम्स करके देखो। जितना आप प्रॉब्लम्स करोगे उतना अच्छा होगा। सर डिस्ट्रैक्शन के लिए क्या करें, सर बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। देखो डिस्ट्रैक्शन ह्यूमन नेचर है यार, डिस्ट्रैक्ट तो हो गए, विश्वामित्र तक डिस्ट्रैक्ट हो गए भाई, नहीं विश्वामित्र भी डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो हम और तुम तो इंसान हैं। तो कैसे इस डिस्ट्रैक्शन को बचाया जाए, कैसे अपने आप को इस डिस्ट्रैक्शन से सेव किया जाए। तो बेटा इसलिए इस डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए क्या करो, कभी कभी जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो, कुछ अच्छा म्यूजिक सुनो। और म्यूजिक भी क्या, कोई ताड़ फाड़ वाला म्यूजिक नहीं, जिसमें आपको एक इंस्पिरेशन मिले। लक्ष्य के गाने सुन के देख यार, अजब आग लगती है अंदर, नहीं पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। एक बार सुन के तो देख, वॉल्यूम ज्यादा करके कान में लगा के सुन के तो देख एक बार। एक गाना है जान में दम, एक गाना है जान में दम, विवेक ओबरॉय का बहुत पुराना गाना है, तो देखना वो सुनो कभी। कभी ओ राही ये सुनो कभी। तो कभी कभी ये चीजें सुनो, जब आप ये चीजें सुनोगे, जब आप ये चीजें करोगे, तो डेफिनेटली आपका डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा, आपका मन वापस उस स्थिति में आएगा। डिस्ट्रैक्ट हर कोई होता है, यह होना स्वाभाविक है। इसको ऐसा ना लें शायद तुम्हारे अंदर कोई कमी है, नहीं, सबके साथ होता है डिस्ट्रैक्शन, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, सबके साथ डिस्ट्रैक्शन होता है। तो आपको उस डिस्ट्रैक्शन को धीरे धीरे करके
दूर करना है। बार बार मन भटकेगा, उसे खींच के वापस अपने रास्ते पर लाना है। मन भटकेगा जरूर, लेकिन कभी कभी आप ये भी कर सकते हो कि आप कभी अकेले बैठे हो, इमेजिन करके देखो कि आप आईआईटीएन बन गए। उस दिन को इमेजिन करो व्हेन यू विल बी एन आईआईटीएन। आपके मम्मी पापा सबको याद करके देखो यार, सच बोल रहा हूं, जब हम ऐसे याद करते थे तो हाथ पांव ठंडे हो जाते थे उस खुशी के हमारे। तो आप वो चीज महसूस करके देखो। जब आप वो चीज महसूस करोगे रात को अकेले में बैठ के सन्नाटे में, तो लगेगा यार हाँ यार जिंदगी तो खूबसूरत है यार, और मेहनत करते हैं, आओ करें। ठीक है ना? बिल्कुल। तो आप जब ऐसा करेंगे तो चीजें बेटर होती चली जाएंगी। सर नोट्स बिल्कुल पढ़ सकते हैं। नोट्स तो स्कूल में ही पढ़ सकते हो ले जाके। नोट्स स्कूल में ले जाओ, वहां पढ़ लो बैठ के। अगर स्कूल वाले परेशान कर, ले जाओ नोट्स, वहीं पढ़ लो बैठ के नोट्स को। नोट्स पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। सर शिव तांडव स्तोत्र पढ़े, बिल्कुल पढ़े। भगवान, और मंदिर जाएं कभी बीच में, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, चर्च जाएं, जो भी आप मानते हो वहां जाएं और भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं जिस राह पर चल रहा हूं उस राह पर निरंतर चलता रहूं। भगवान के साथ संपर्क में रहें और साथ साथ अपने आप को मोटिवेट जरूर करते रहें। ठीक है ना? और पेरेंट्स के लिए यही कहूंगा कि बच्चे को बार बार कंपेयर ना करें किसी से। देख तेरा भाई तो इतना इंटेलिजेंट है, तेरा भाई तो आईआईटी चला गया, तेरे फूफा का लड़का आईआईटी चला गया, तेरी मौसी का लड़का आईआईटी चला गया, तेरी दादी का लड़का कहाँ चला गया, पता नहीं क्या हुआ। वो सब कंपैरिजन बच्चे का कभी ना करें। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, उसके अंदर अपना एक खुद का पोटेंशियल है। और अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा मेहनत कर रहा है, ट्राई कर रहा है, तो यार ये बहुत बड़ी बात है पेरेंट्स के लिए कि यार मेरा बच्चा कम से कम कोशिश तो कर रहा है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो आप जानते हैं दुनिया में कैसे कैसे बच्चे हैं जो ट्राई भी नहीं करते। तो आपका बच्चा अगर ट्राई कर रहा है, ये तो आपके लिए खुश नसीबी की बात है कि वो ट्राई तो कर रहा है। भले ही कल को वो उसमें सफल हो ना हो, वो प्रभु की इच्छा, लेकिन वो ट्राई तो कर रहा है ना। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यार दिल से ट्राई करो, दिल से ट्राई करो तो सब हो जाएगा। दादी का लड़का बोल रहा है, दादी का लड़का पापा। तुम्हारे कई बार होता है प्रेशर कि पापा तुम्हारे आईआईटीएन है तो तुम क्यों नहीं हो, तुम्हारा भाई आईआईटीएन बन गया तुम क्यों नहीं हो। तो इस तरह का एक्सप्रेशर नहीं होना चाहिए किसी बच्चे के ऊपर। उसको अपना पोटेंशियल खुद डिस्कवर करने दो। हर बच्चा अलग होता है।